A very good morning to all of you. Hello, friends. We are back. We are back with one more video lecture. This is our video lecture number 10. Dear students, as you all know, that during this COVID 19 time, we are taking education sitting at our home. It's in trend or it's in time of online education. So as a part of that, I'm sure all of you are learning sitting at your home. All of you are doing homework also, but I'm not getting your homeworks. There is a rule: as soon as the chapter gets over, on the very next day, you must send your homework to the teacher. But I have not received the homework of previous chapter. So do send me urgently. I again repeat, do send me very, very urgently. Okay? Now in this today's video lecture, we are going to start a new chapter because we have completed two chapters. First was number 14, statistics, and second was number 12, Heron's formula. इन दो चैप्टर्स को पूरा करने के बाद आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से बिल्कुल लास्ट चैप्टर है. दैट इज chapter number 15, probability. Before I say or explain you anything of this chapter probability, let me tell you few things. एक तो इस चैप्टर में बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये कोई कैलकुलेशन वाला चैप्टर नहीं, बहुत छोटा और बहुत सिंपल चैप्टर है. ओके, तो इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ बोर्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी. दूसरी बात, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, सिर्फ एक, जल्दी से भी हो जाएगा. तीसरी बात, यही नाम का चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में भी आएगा, वो भी सबसे लास्ट होगा. जैसे यहाँ ये सबसे लास्ट चैप्टर है टेक्स्ट बुक का, वैसे वो भी वहाँ सबसे लास्ट चैप्टर होगा टेक्स्ट बुक का. ओके, तो वहाँ के हिसाब से भी वो आपको यहाँ सीखने मिलेगा और काम आएगा. बिल्कुल वैसा ही है 10th में भी, कोई फ़र्क नहीं. 9th में आपने सीख लिया तो 10th का प्रोबेबिलिटी हो गया. हाँ, हालांकि थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा सम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल नया नहीं है. कॉपी टू कॉपी 9th का कंसेप्ट 10th में है. सो इट इज़ वेरी गुड दैट इफ़ यू लर्न हियर प्रॉपरली, आपका 10th का एक चैप्टर यहीं रेडी हो जाएगा. ओके, तो ये बेनिफिट्स हैं इस चैप्टर के प्रोबेबिलिटी के. तो ये सारी कुछ इनिशियल बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें. तो आइए अब थोड़ा सा चैप्टर के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं. अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर का. थोड़ा सा आइए वो पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी. वैसे हम जानते हैं इसके लिए हिंदी या गुजराती वर्ड है संभावना, पॉसिबिलिटी, है ना. ये सिनोनिम्स हैं इस वर्ड प्रोबेबिलिटी के. आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में. इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज नंबर 1, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे. बोल रहे हैं कि नॉर्मल बोलने में, नॉर्मल ज़िंदगी में हम ऐसे बहुत सारे वाक्य प्रयोग करते हैं जिसमें ये प्रोबेबिलिटी वर्ड आता है. जैसे पहला कौन सा, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे. देखिए वो आज के हिसाब से सही भी है. Yesterday also it was raining, day before yesterday it was also raining, so there is a probability. The department has forecasted that today also there will be some rain. Meteorological department, हवामान का जो डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने ये आगाही की है. So probability is संभावना. Okay, second one, I doubt that he will pass the test. आप बोलेंगे सर इसमें कहाँ है probability? तो ये probability की तो है कि आई डाउट, मुझे शंका है कि वो पास कर पाएगा, मतलब संभावना तो है पास करने की. नेक्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. ज़्यादा संभावना यही है कविता का वार्षिक परीक्षा में पहला रैंक आएगा. फोर्थ वन, चांसेस आर हाई दैट द प्राइजेस ऑफ डीजल विल गो अप. ये भी रिसेंट एग्जाम्पल है. अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो कल ही न्यूज़ में आया था
that the prices of petrol and diesel will go up. So यहाँ भी probable word use हुआ. Chances, chance means probability. Okay, both are synonyms. Last one, there is a 50-50 chance of India winning a toss in today's match. भाई हालात तो यहाँ पे ये हैं कि मैचेस बंद है, बट ये मैचेस से जुड़ा हुआ है. There is 50-50 chance that India will win the toss today. So क्या बोल रहे हैं नीचे? The words probably, doubt, most probably, chances, etc. used in the statements above involve an element of uncertainty. कि ये सारे जो डार्क करके लिखे हैं अक्षर हर सेंटेंस में, वो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता दर्शाते हैं. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इन वन, probably rain will mean it may rain or it may not rain today. फर्स्ट में probably rain लिखा है, उसका मतलब बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. We are predicting rain today based on our past experience when it rained under similar conditions. तो जो संभावना दर्शाई है वो किसके बेस पे दर्शाई है? तो जब ऐसा ही मौसम रहा तो पिछले दिनों में बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी, उन सब चीज़ों के रिकॉर्ड के ऊपर से आगे आने वाले दिन की प्रोबेबिलिटी नॉर्मली बताते हैं. सिमिलर प्रेडिक्शंस आर ऑल्सो मेड इन पॉइंट 2 to 5 ऑल्सो. 2 से लेके 5 ऊपर स्टेटमेंट जो पढ़े उसमें भी ऐसी कुछ प्रोबेबिलिटी दिखाई है. द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबली एटसेट्रा कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बाय द मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मेनी केसेस. अब जो ऊपर के हर वाक्य में कोई ना कोई अनिश्चितता रही हुई है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस अनिश्चितता को मेज़र करने के लिए, कोई नंबर में मेज़र करने के लिए प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है. Though probability started with gambling, it has been used extensively in the field of physical science, commerce, biological science, medical science, weather forecasting, etc. वैसे तो ये गैम्बलिंग जैसा है, जुगार, probability, बट फिर भी इसका बहुत बड़ा उपयोग बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंस, कॉमर्स, हर जगह इसका उपयोग होता है. अगर आप 10th में जा रहे हैं, मैंने कहा आपको चैप्टर आएगा. 11th साइंस रख रहे हैं, चैप्टर आएगा. 12th साइंस में चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी. 11th कॉमर्स रखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में आता है प्रोबेबिलिटी. कॉलेज में आएगा प्रोबेबिलिटी. सो एवरीवेयर यू विल गेट दिस प्रोबेबिलिटी. सो इट हैज़ वेरी वाइड स्कोप ऑफ यूज़. ओके, तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन. अब आइए देखते हैं इस चैप्टर में जो यूज़ होगा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ढूंढने का, वो कौन सा है. एक ही है सिर्फ. तो आइए अब उसको देखते हैं. तो ये देखिए स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, आपके सामने चैप्टर की समरी लिखी हुई है. इस चैप्टर की समरी का सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, इसको ज़रा ध्यान से देखिए. सेकंड पॉइंट है, मैं शॉर्ट में पढ़ता हूँ, हर वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कई जगह कुछ टेक्निकल वर्ड्स लिखे होंगे, दैट इज़ नो नीड टू रिमेंबर. सेकंड पॉइंट सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय, आप शब्द ढूंढे जो मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड नंबर के अंदर. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय, फिनिश लिखा है पी ब्रैकेट में ई. ई क्या है मैं आपको सम से समझाता हूँ अभी. ओके, बट पी है प्रोबेबिलिटी के लिए. ई इवेंट का नाम है. इवेंट क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू इन फर्स्ट एग्जाम्पल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इक्वल्स टू, अब जो यहाँ लंबा लंबा लिखा है ना ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इसकी जगह मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स बताता हूँ. ऊपर आप लिखिएगा फेवरेबल आउटकम्स. आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो नोट करिएगा, ऊपर न्यूमरेटर में ये सब लिखा है वो मत लिखिएगा. क्या लिखिएगा, फेवरेबल आउटकम्स. और नीचे नीचे जो लिखा है वो आप नहीं लिख के क्या लिखिएगा, टोटल आउटकम्स. क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स. ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम्स. इतना सिंपल फॉर्मूला आप लिखेंगे. तो यहाँ जो लिखा है ना उसी का वर्जन दूसरा बताया मैंने, जो आपको याद रखने में आसानी रहे. सो हम क्या लिखेंगे, आप जब वीडियो पढ़ के लिख रहे होंगे तब P ब्रैकेट में E, मतलब P ऑफ E इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ऐसा लिखेंगे. तो ये है दूसरा पॉइंट. ये एकमात्र फॉर्मूला जो यूज़ होगा पूरे चैप्टर में. और अब तीसरा पॉइंट है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए. अगर आपका आंसर 0 से कम यानी नेगेटिव में आता है या 1 से ज़्यादा आता है तो आप रॉन्ग होंगे, चाहे कोई भी सम हो इस चैप्टर का. सो योर आंसर ऑफ एनी सम ऑफ दिस चैप्टर मस्ट बी ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. ओके,
जैसे 0.5, 0.7, 0.93 एनीथिंग। या तो फ्रैक्शन में बोले तो, ये मैंने डेसिमल में बोला, फ्रैक्शन में बोले तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तभी तो लेस देन 1 आंसर आएगा ना, वरना तो 1 से बढ़ जाएगा। सो आंसर शुड ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1। रिमेंबर ईच एंड एवरी सम मैं बताऊंगा आपको, हर सम के एंड में देखो आंसर आया ना लेस देन 1। ओके, तो आइए अब सम्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, नॉट एक्सरसाइज, इलस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, उससे शुरुआत करते हैं। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स with the following frequencies: head 455 and tail 545। एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया तो हेड जो है वो 455 टाइम्स आया और टेल जो आया वो 545 टाइम्स आया। ओके, ये रिजल्ट है। अब पूछा क्या है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढे। दोनों इवेंट मतलब हेड आने की और टेल आने की, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको ढूंढनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आंसर मैं बताता हूँ। आंसर में आपको जो यहाँ पहले 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, पहले 3 वाक्य, वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा नीचे से आप शुरुआत कर सकते हो। 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, 2 आंसर पूछे हैं आपको कि दोनों की प्रोबेबिलिटी ढूंढिए, हेड आने की और टेल आने की। तो आपको नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके आंसर में 2 पार्ट करने हैं। जब आप ये वीडियो सुन के लिख रहे हो तो नंबर 1 सबसे पहले आप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे जो अभी अभी पीछे हमने समरी में बोला। उन लोगों ने यहाँ जो वर्ड लिखे हैं वो नहीं लिखेंगे, हम अपने वर्ड्स लिखेंगे, आपके लिए सिंपल आसान रहे। कौन से थे वो? P ब्रैकेट में E, P ऑफ E इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पहली ही लाइन आंसर में ये लिखी जाएगी। ओके, आंसर में 2 पार्ट 1 and 2, तो आंसर का पहला पार्ट पहले ही फॉर्मूला लिखा जाएगा। फिर दूसरा स्टेप जैसे यहाँ किया है वैसे ही, देयरफॉर P ऑफ E इक्वल्स टू, अब किसको कहते हैं फेवरेबल और किसको कहते हैं टोटल? टोटल मतलब टोटल बार जितना एक्सपेरिमेंट किया हो। यहाँ सिक्का कितनी बार उछाला गया है? 1000 बार, तो 1000 टोटल है, वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। और फेवरेबल मीन्स जिसका हम आंसर ढूंढ रहे हैं उसकी बात कितनी बार आई है। जैसे पहले क्वेश्चन में हम आंसर ढूंढ रहे हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितनी बार आया है? 455, तो न्यूमरेटर में आंसर आएगा 455। तो क्या लिखा आपने? 455 अपॉन 1000, तो P ऑफ E का आंसर आया 0.455, जैसे यहाँ दिया हुआ है। सिर्फ लिखने का तरीका मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, बाकी तो यही लिखना है जो सामने लिखा हुआ है। ओके, अब नंबर 2 करना है इसी के आंसर में। अब टेल की भी पूछी थी तो वापस से वही फॉर्मूला लिखेंगे। अब इस बार P ऑफ E नहीं, इस बार लिखेंगे P ऑफ F। क्या लिखेंगे? P ऑफ F। E एक बार यूज हो गया, अब F नाम देंगे या कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD। सो P ऑफ F, तो वापस से फॉर्मूला लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, वापस से वैल्यू पुट करेंगे। जैसे अब वैल्यू क्या आएगी? 545 अपॉन 1000, सो आंसर आ जाएगा 0.545। तो ये हो गया आंसर पूरा। अब जो लास्ट 2 लाइन लिखी हैं इस पेज में जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ चेक किया हुआ है, सो नो नीड टू राइट दैट। ओके, आपका आंसर यहाँ पूरा हुआ। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल सेज 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। 2 सिक्के एक साथ उछाले गए 500 बार। एंड वी गेट, फिर नीचे लिखा हुआ है 2 हेड्स 105 बार, 1 हेड 275 टाइम्स एंड नो हेड, मतलब दोनों टेल्स 120 बार। 2 सिक्के उछाले गए तो दोनों पे हेड आए, ऐसा कितनी बार हुआ 500 में से? 105 बार। एक हेड एक टेल आए, ऐसा 275 बार। और कोई हेड नहीं आए, मतलब दोनों टेल आए, ऐसा कितनी बार हुआ? 120 बार। पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट। तीनों की प्रोबेबिलिटी ढूंढो। तो आंसर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके 3 बार आंसर लिखना चाहिए, जैसे पिछली बार 2 बार लिखा था। इन लोगों ने ऐसे नहीं लिखा है, इन लोगों ने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है। देखिए आंसर सामने आप, इन लोगों ने फॉर्मूला भी नहीं लिखा है। आपको फॉर्मूला लिखना है और प्रॉपरली अच्छे से आंसर लिखना है। तो आप आंसर लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 देंगे। ओके, उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे।
P ब्रैकेट में E इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फिर वैल्यू पुट करेंगे फेवरेबल, तो फेवरेबल आएगा पहले 105, तो 105 अपॉन क्या आएगा 500, टोटल है 500। अब इसको आपको करना है कट करते जाना है, 5 से कट होंगे दोनों, कट होते होते फिर जो बचे उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा जो यहाँ पहला आंसर दिया है 0.21। ओके, बट आपको ऐसे लिखना नहीं है जैसे यहाँ लिखा हुआ, यू नीड टू राइट इट बाय योर ओन। फिर नंबर 2 स्टार्ट करना है, अब ई की जगह एफ नाम देना है, सो पी ऑफ एफ इक्वल्स टू, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे आप, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, वापस वैल्यू पुट करेंगे, इस बार फेवरेबल कितने होंगे 275, सो 275 डिवाइडेड बाय 500, आपस से कट करेंगे 5 से, तो आंसर फाइनल बचेगा 0.55 जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब। ऐसा ही नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, नंबर 3 देंगे, वापस से लिखेंगे फॉर्मूला, इस बार कुछ और नाम देंगे P ऑफ G, इस बार फेवरेबल होंगे कितने 120 डिवाइडेड बाय 500, तो आंसर आएगा 120 बाय 500, वापस कट करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो बचेगा 0.24, तो ये आ गया आंसर। बट ऐसे जैसे आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वैसे शॉर्ट में ना लिखें, अच्छी तरीके से नंबर 1 2 3 करके तीनों पार्ट में, तीनों में फॉर्मूला लिखें, वैल्यू पुट करें, आंसर तो यही आएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। आई होप समझ रहे होंगे आप, बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, अगली बार जब मिलेंगे तो इसी चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। ओके, आज का आपका होमवर्क रहेगा इसी चैप्टर की जो एकमात्र एक्सरसाइज है 15.1, उसके पहले 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिएगा ठीक से, 2 क्वेश्चन, फर्स्ट 2 बिल्कुल ऐसे ही हैं जो आपके होमवर्क रहेंगे। ओके, so let's complete this session today. Next time when will we meet, we'll continue with some more sums. Till the time, thank you so much and have a good day.